4 तेल हैं जो कि आपके लिए बेहतरीन है। देसी घी, सरसों का तेल, नारियल का तेल और ऑलिव ऑयल। 3 चीज़ें हमारे लिए ज़िंदगी में इंतहाई नुकसानदेह हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, सीड ऑयल और प्रोसेस्ड फूड। एक बड़ा मशहूर था कि जी नाश्ता करें शहनशाहों की तरह और दोपहर का बादशाहों की तरह और रात का फ़कीरों की तरह। ये टोटली गलत है कि एक गिलास जूस का या एक गिलास शराब का, दोनों का लिवर के ऊपर एक जैसा इफेक्ट है। एक इतने साइज का जो फ्रेंच फ्राइज है वो उसका नुकसान इक्वल टू 1 सिगरेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कासिम अली शाह फाउंडेशन में खुश आमदीद। मैं हूँ उसामा तीर। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक मियाँ साहब। बड़ी शानदार शख्सियत है इनकी माशाल्लाह। ये प्रेसिडेंट हैं एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन पाकिस्तान के और बड़ा ही शानदार काम कर रहे हैं। तकरीबन 12,000 के करीब डॉक्टर्स हैं जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं और खिदमत खल्क कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर का काम, डॉक्टर का पेशा ही ये होता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की एक्सपीरियंस मुनासिब नहीं रहे गुज़श्ता चंद सालों में, लेकिन एक बड़ा तबका आज भी खिदमत खल्क के साथ, और उसकी मिसाल आपको आज के इस पॉडकास्ट के अंदर नज़र आएगी कि डॉक्टर साहब हमेशा से जो बात करते हैं वो लाइफ विदाउट मेडिसिन बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप दवाइयों पे लग जाएं ब्लड प्रेशर की तो फिर आप उसको खाए बगैर अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल नहीं कर सकते। आप इंसुलिन पे लग जाएं तो उसको लगाए बगैर आप शुगर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं। इसके अलावा ढेरों ऐसी मिसालें हैं कि जो रोज़ाना की बुनियाद पे आप अपने बुजुर्गों को देख लीजिए। इवन आप देखेंगे कि एक मेडिसिन का बॉक्स होता है जिसके अंदर सुबह दोपहर शाम 6-6 गोलियां उन्होंने रखी होती हैं मुख्तलिफ अमराज के लिए, दिल के अमराज के लिए, शुगर के लिए, आपके इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर के लिए। तो इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए डॉक्टर साहब को ज़हमत देने का, इनके कीमती वक्त को अवेल करने का मकसद ये है कि हम शुगर, जो आज पाकिस्तान पहले नंबर पे है। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि 40-50 साल पहले किसी घर में शादो नाज़र कोई एक मरीज़ नज़र आता था, लेकिन आज पाकिस्तान शुगर के मरीज़ों में नंबर 1 है। इसकी क्या वजूहात हैं? क्या इसको डाइट के ज़रिए, खुराक के ज़रिए रिवर्स किया जा सकता है? इसका जड़ से खात्मा किया जा सकता है या लाइफस्टाइल ऐसा अपनाया जा सकता है? ये हमारा आज का मौजू होगा जो हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि इतने शानदार आप एक काम को लेकर चल रहे हैं कि दवाइयों के बगैर बीमारियों का खात्मा, ना सिर्फ खात्मा बल्कि लाइफस्टाइल बेहतर करके आप एक हेल्दी अपनी सेहत को जो है वो सेहतमंद बना सकते हैं। तो बहुत मुबारक आपको, आप इतना शानदार काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे माशाल्लाह 18 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो ये सब तक पैगाम जाएगा और बड़ा फायदा होगा लोगों को इंशाल्लाह। ये सदका जारी है जिसके लिए आप आए हैं। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले शुरू ही यहाँ से करूँगा, शुगर होती क्यों है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन का और कासिम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि लाइफस्टाइल के ऊपर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोगों तक पैगाम दें कि किस तरह दवाइयों से बचा जा सकता है। वरना 1 दवाई, 2 दवाई, 3 दवाई, 4 दवाई और 18 दवाइयाँ एक बंदा खा रहा है और कॉम्प्लिकेशनें बढ़ती जा रही हैं। आपका जो सवाल था कि शुगर होती क्यों है, हमारे जिस्म में 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर यानी, और प्रोटीन और उसके बाद फैट। ये 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, जैसे रोटी है वो कार्बोहाइड्रेट है, चावल है कार्बोहाइड्रेट है, आलू है वो कार्बोहाइड्रेट है, फिर लोग बेकरी आइटम, फिज़ी ड्रिंक्स, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर फौरी तौर पे, अभी लुकमा मुंह में ही होता है तो इंसुलिन रिलीज़ होना शुरू हो जाती है कि जी दिमाग बताता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं। वो क्या करती है, इंसुलिन के उनको ब्लड में से पकड़ के, चूँकि ब्लड के लिए ग्लूकोज टॉक्सिन है, अगर ज़्यादा ग्लूकोज रहेगा ब्लड में और वेसल में जाएगा तो इन्फ्लेमेशन काज करेगा। लिहाजा इंसुलिन फ़ौरन रिलीज़ होती है और वो उनको सेल में धकेल देती है, जहाँ पे एक पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, वो इसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में। ठीक है ना, ये एक फ्यूल है समझ लें, और उसको वहाँ पे उसने, वो इंजन है, उसने चलाया और पूरी बॉडी को एनर्जी दी। अब होता क्या है कि हम अपनी ज़रूरत से बेतहाशा ले लेते हैं। रात पूरा आपके ब्लड में जब सुबह उठते हैं तो अगर 100 मिलीग्राम आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर है, इट मीन्स कि 1 चम्मच चीनी। तो हम कितने खाते हैं? 70 से 75 चम्मच चीनी पर डे। ठीक है, मुख्तलिफ शक्लों में वो नान भी है, वो 10-12 चम्मच चीनी के बाद है। इस तरह आप कोल्ड ड्रिंक्स ले लें, बाकी चीज़ें कोल्ड ड्रिंक्स ले लें तो वो वैसे ही सारा असर पूरी हो जाती है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब क्या होता है कि जब इंसुलिन धकेलती है तो बाकी पीछे काफ़ी कार्बोहाइड्रेट रह जाते हैं
अब वो धकेलने की कोशिश करती है, सेल कहता है ना भाई मैं तो भर गया हूँ अब उससे क्या होता है, सेल अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और फिर क्या कहता है कि जो लबलबा है जहाँ से इंसुलिन रिलीज होती है वो और ज़्यादा इंसुलिन भेजता है कि यार ब्लड में तो भी बहुत ज़्यादा इंसुलिन है, इसको धकेलो अंदर। वो थोड़ी सी इंसुलिन जब बढ़ती है थोड़ी सी कोशिश करती है लेकिन सेल फिर लेने से इनकार कर देता है। तो ये जो स्टेज है इसको हम कहते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ती है इसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़। ओके ठीक है जी, ये अभी डायबिटीज़ होने से पहले की स्टेज है। लेकिन एक चीज़ बताऊं कि कॉम्प्लिकेशन जो है ना, जो ब्लड वेसल की, ये अभी मैं आगे चल के बताऊंगा, 8 बीमारियां हैं जो हमारी खुराक की वजह से, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, दिमाग की बीमारियां और कैंसर तक, ये सारी हमारी गलत खुराक की वजह से हो रही है। और यही वजह है कि आप जैसे आपने इंट्रो में बताया कि हमारे पहले 50 साल 40 साल पीछे चले जाए ना, हार्डली किसी घर में कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ का पेशेंट था। आज क्या हुआ है, क्या चेंज आई है कि आज पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया। पहले बहुत पीछे था, अब डायबिटीज़ में नंबर 1 पे आ गया। ये हमारा टोटली जो लाइफस्टाइल है वो हमने ख़राब कर लिया। अब वो मैं बताऊंगा कि क्या कि हम मोस्टली हम किस पे जा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन और फैट कम लेते हैं। फैट से हमें डराया गया कि जी फैट और देसी घी अगर आप लेंगे इससे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट डिजीजेस बढ़ेंगी। ऐसे ही है। ये टोटली गलत कॉन्सेप्ट। अच्छा, फैट कभी भी उससे ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ना उससे हार्ट अटैक होता है और ना ही वो मुज़िर है हमारे लिए। 4 तेल हैं जो कि आपके लिए बेहतरीन है, देसी घी, सरसों का तेल, उसके बाद नारियल का तेल और ऑलिव ऑयल। ये 4 तेल हैं जो कि बेहतरीन है आपके लिए। ये जितने सीड ऑयल हैं, ये 3 चीज़ें हमारे लिए ज़िंदगी में इंतहाई नुकसानदेह हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, सीड ऑयल्स और प्रोसेस्ड फूड। हर वो फूड जो फैक्ट्री से होकर निकलता है दैट इज़ प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड फूड में और नेचुरल फूड में क्या फ़र्क है कि हम नेचुरल फूड के अंदर फाइबर होता है, जो प्रोसेस्ड फूड है उसमें से फाइबर निकाल लेते हैं, चूँकि उन्होंने उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी होती है और उसको मज़ीद टेस्टी करना होता है। और दूसरी एक और चीज़ कि जब वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होगा वो एडिक्टिव है। वो बच्चे खाएंगे, बड़े खाएंगे, उनका दिल करेगा और, तो इंडस्ट्री को और क्या चाहिए कि उनकी तो सेल बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। लिहाजा ये एडिक्टिव होके अब क्या हुआ कि जब 10 से 15 साल लगते हैं कि आप प्री डायबिटीज स्टेज पे रहते हैं, उसके बाद जब इंसुलिन एक इंतहा तक पहुंच जाती है, उसके बाद शुरू में वो ब्लड शुगर को कंट्रोल रखती है, इंसुलिन बढ़ती जाती है, शुगर कंट्रोल रहती है। हम शुगर का टेस्ट कराते हैं, हम समझते हैं हमारी शुगर तो बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन अगर आप फास्टिंग इंसुलिन कराएंगे ना तो वो बड़ी होगी। इट मीन्स कि आप जा रहे हैं प्री डायबिटीज की तरफ, प्री डायबिटिक हो गए हैं, प्री डायबिटिक हो गए और डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि अगर कोई, अच्छा प्री डायबिटीज के एक और भी मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा जो कि बगैर टेस्ट के, मसलन आपका कद है 5 फुट, आप उसमें कितने इंच हुए, 60 इंच, आपका वेट होना चाहिए 60 kg, आपका पेट होना चाहिए 30 इंच। ठीक है जी। इसी तरह अगर कोई 6 फुट का बंदा है तो उसका 72 kg और उसका 36 इंच जो है उसकी पेट का जो है वो मेजरमेंट। तो अगर इससे आपका ज़्यादा है इट मीन्स कि आप प्री डायबिटिक हैं। सेकंड ये है कि आप हाथ के पीछे ये देखें, ये उंगलियों का दरमियानी हिस्सा है, ये नक्कल्स है। अगर नक्कल्स का जो है, ये गांठें जो है, इनका रंग डार्क है इससे दरमियान वाली उंगली से, तो इसका मतलब है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट के पेशेंट्स हैं। फिर ये होता है मुंह के जिस्म पे लटक रहे होते हैं, वो निकलने शुरू हो जाते हैं वो, और गर्दन के पीछे वो कलर डार्क हो जाता है। फिर ये होता है कि इवन औरतों में जो पीसीओज हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जो जिसकी वजह से मेंसेस रुक जाते हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है, उसकी काज भी ये कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी। तो हमने हमारा ये नारा है कि अगर आप अपनी डाइट चेंज कर लें, 2 चीज़ें हैं अगर आपने इससे बचना है। ठीक है, एक तो ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट मिनिमाइज कर लें, दूसरा ये भी आप बता रहे हैं कि आपको डायबिटीज हुई नहीं है, नहीं, लेकिन आपने बचना है अगर, तो आप क्या करेंगे? ये बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज के हर बंदे के लिए, हर इंसान के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखे। ठीक है। और एक होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो कैसी है
उसके ऊपर मैं ज़्यादा जोर दूंगा, क्योंकि ये वो है जो दवाइयों के बगैर आप इजीली कर सकते हैं। उसमें क्या है कि पहले शुरू करें आप 6 घंटे ईटिंग विंडो, यानी 11-12 बजे नाश्ता करें, 6 बजे डिनर कर लें, और 18 घंटे बाकी जो बचे वो आपने फास्टिंग करनी है। उसमें क्या कर सकते हैं आप, नींबू पानी नमकीन ले सकते हैं, उसमें आप ग्रीन टी ले सकते हैं, उसमें ब्लैक टी ले सकते हैं, सादा पानी ले सकते हैं। अगर वीकनेस फील करें तो नींबू पानी थोड़ा सा नमक डाल के वो ले लेंगे आपकी उसी वक्त। फिर एप्पल साइडर विनेगर जो सेब का सिरका होता है वो 2 चम्मच एक गिलास में डाल के पी लें, आपकी भूख की भी ख़त्म हो जाएगी। और आपको, हमने लोगों को, मैं आगे चल के बताता हूँ कि 4 से 5 दिन तक फास्टिंग पे हमने लेके जाना है। लेकिन जब किसी को, पेशेंट को हम कहते हैं ना कि इतनी दिन की फास्टिंग है, वो कहते हैं जी जिंदा कैसे रहेंगे, जिंदा कैसे रहूँगा। फास्टिंग का ये ऑनेस्टली एक ऐसा ज़बरदस्त चीज़ है, आप में एनर्जी ज़्यादा होगी, आपका ब्रेन ज़्यादा तेज़ होगा और आपको भूख भी नहीं लगेगी, वीकनेस भी नहीं फील होगी। ओके, तो पहले आप जाएं 12 से 6 घंटे 6 बजे तक, अगले महीने आप इसको 4 घंटे की फास्ट ईटिंग विंडो जो है वो और कर दें, यानी 1 घंटा इधर से बढ़ा लें, 1 घंटा उधर से कम कर लें, 1-5। फिर तीसरे महीने आप क्या करें, इसको 1 मील ए डे पे आ जाए। ओके, ठीक है जी। अच्छा, 1 मील ए डे पे आएंगे तो बाकी जो चीज़ें मैं बताई वो दिन में आप ले सकते हैं, खा नहीं कुछ सकते। ओके, ठीक अच्छा, है। जब आप 1 मील डे, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका अल्लाह ताला ने ऐसा फ़ायदा रखा है कि हमारे अंदर एक प्रोसेस है, उसको ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मीन्स सेल्फ ईटिंग। सेल्फ ईटिंग क्या है कि अंदर हमारे जितना गंद बला, जितना जंक पड़ा हुआ है वो खुद कंज्यूम होता रहेगा, वो कंज्यूम होगा, रिसाइकल होगा। ओके, वो फैट, वो सारा कुछ जो सारा है। कुछ। अच्छा, जब हम बाहर से नहीं ना दे रहे, अगर हम बाहर से लेते रहेंगे ना, फिर ये प्रोसेस रुक जाएगा और वो जमा होता रहेगा, वो जमा होता रहेगा। और यही जमा हुआ जंक जो है ये कैंसर का सबब बनता है, यही डिफरेंट बीमारियों को, ऑटो इम्यून डिजीजेस का सबब बनता है। तो लिहाजा आपकी, बाज़ लोगों की 16 घंटे के बाद, बाज़ की 18 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद तो हर एक की ऑटोफेजी शुरू हो जाती है। और अगर आप इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते अगर आप 3 से 4 दिन पे ले जाते हैं, फिर एक प्रोसेस है, उसको कहते हैं स्टेम सेल एक्टिवेशन। वो क्या है कि हमारे अंदर एक सेल था, उसको स्टेम सेल कहते हैं, जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी, आंखें, कान, दिल, फेफड़े, सारा कुछ उससे बना। अब वो सेल अभी बिल्कुल डॉर्मेंट पड़ा हुआ है। जब हम 4-5 दिन की फास्टिंग करते हैं, वो सेल एक्टिवेट होके जितनी अंदर रिपेयर है, मतलब आपके अगर जोड़ खराब है उसकी रिपेयर करेगा, आपके अगर ब्लड वेसल्स चोक हो चुकी हैं उसकी रिपेयर करेगा, उसको खोलेगा। ओके, अगर आपकी आईज खराब हो रही है तो उसको ठीक करेगा। तो पूरे जिस्म को एज ए होल वो आपको क्लीन कर देगा। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जब इस पे जाएंगे, 18 घंटे हमने कुछ नहीं खाया और बाकी आप 1 मील अ डे आ गए या ट्वाइस आ गए आप, जी। उसमें क्या खाना है? अच्छा, हाँ, उसमें बड़ी उसमें आप कोल्ड ड्रिंक पी लें, करें, उसमें आप पिज़्ज़ा बर्गर खा लें। बिल्कुल, आप लेने ही नहीं है। आप सुबह जो नाश्ता है ना, आप 2 अंडे लें, ओके, ठीक है, उसका ऑमलेट बनाएं, चम्मच से खाएं, उसमें देसी घी डाल लें। जी बिल्कुल, देसी घी में। ठीक है, आपने ये सीड ऑयल जो है ना, ये इस्तेमाल नहीं करना। जो मैंने 4 तेल बताए हैं, मैं समझ गया, उसको इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, उसके साथ 1 कप चाय का बगैर चीनी के, ठीक है, वो ले लें, ये आपका ब्रेकफास्ट। अच्छा, एक बड़ा मशहूर था कि जी नाश्ता करें शहनशाहों की तरह और दोपहर का बादशाहों की तरह, रात का फकीरों की तरह। ये टोटली गलत है। नाश्ता जो है ना, वो अल्लाह ताला के ने निज़ाम ऐसा रखा है कि जब फजर की नमाज होती है जी, हमारे अंदर कार्टिसोल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ओके, वो ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि इसने अब उठना है, इसने काम करना है, तो हमारी शुगर ऑलरेडी बड़ी होती है, इसलिए हमें अर्ली मॉर्निंग नाश्ते की जरूरत ही नहीं है। ओके, इसको जितना डिले करेंगे, 12 बजे पे ले जाएंगे, उतना ही बेहतर होगा। और जो खाली पेट चाय पी लेते हैं, बिल्कुल गलत है ना जी, बिल्कुल गलत। और जिनको एडिक्शन है और सर में दर्द होता है, आदत निकल जाएगी। सर में दर्द का मैं आपको, अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। हेडेक जो है ना, ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये सारी एडिक्टिव हैं। मेरे पास कई माइग्रेन के पेशेंट जिनको साल से दर्द थी, आप उनके कार्बोहाइड्रेट छुड़ा दें, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ले आए, विदाउट मेडिसिन उनका हेडेक ठीक हो जाएगा। हेडेक होता ही कार्बोहाइड्रेट्स की वजह मैं से। समझ गया हूँ। नाश्ता हो गया,
उसके बाद जो हम शाम में खाना खा रहे हैं शाम में, अच्छा फाइबर जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, क्यों ज़रूरी है? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर हमारे जिस्म में 10 ट्रिलियन सेल्स हैं और 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, जरासीम है हमारे इंटेस्टाइन में, और वो हेल्दी जरासीम हमारे बहुत काम की चीज़ है। अच्छा, उनकी जो खुराक है वो फाइबर है, ठीक है जी। लिहाजा सबसे पहले 6 बजे सैलड ले, एक बड़ी प्लेट, ठीक है, शाम को सैलड लें, उसके ऊपर 3-4 चम्मच ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल एक्स्ट्रा वर्जन जो होता है खाने वाला, वो डालें और वो सलाद लें आप। उसके बाद जो भी घर में सालन पका हुआ है, सिर्फ आलू ना हो उसमें। उसके साथ शुरू में एकदम से अगर हम कहेंगे ना चपाती छोड़ दें तो कोई नहीं छोड़ता, आप एक छोटी सी चपाती उसके साथ ले लें। वो चपाती कोई भी हो, चाहे तंदूर से आ रही है, चाहे घर में बन रही है, कोई वो भी। बेसिकली तो आटा होना चाहिए मल्टीग्रेन, होल ग्रेन, होल ग्रेन, जी हाँ, और चक्की का अगर पिसा हुआ वो ज्यादा बेहतर है, वरना अदरवाइज जो भी है वो जो भी है, ठीक है। आप एक चपाती छोटी सी वो साथ ले लें। ठीक है, उसके बाद जो बाकी 3-4 चीजें, नींबू पानी वगैरह हो गया, वो तो चलता रहेगा, वो साथ चलता रहेगा दरमियान में। ये आ गया प्री डायबिटिक के लिए जी। अब आप इवन डायबिटीज के लिए भी, ओके, ठीक है उनके जी, लिए भी, डायबिटीज के लिए भी ये है। और डायबिटीज वाले अगर आहिस्ता आहिस्ता 1 मील ए डे पे आ जाएंगे, उनकी इंसुलिन छूट जाएगी। और इंसुलिन तो मैं कहता हूँ कि 90% टाइप 2 के केसेस में ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ बच्चों में ज़रूरत है जो कि टाइप 1, क्योंकि उनमें इंसुलिन बन ही नहीं रही होती। ये 2 किस्म की डायबिटीज़ है ना, एक बच्चों की है, इसको टाइप 1 कहते हैं, तो जो बड़ों की है टाइप 2। अच्छा, टाइप 2 में इंसुलिन ऑलरेडी ज़्यादा है, गॉट इट, हम उसमें अगर देते जाएंगे बाहर से इंसुलिन, तो वो ऐसे ही है कि जैसे एक टाइफाइड का पेशेंट है, उसको आप पैरास्टामोल दे दे के उसका बुखार नीचे रखते हैं, लेकिन आप टाइफाइड की कोई ट्रीटमेंट ही नहीं देते, तो डिजीज वर्स होती जाएगी, सिम्टम कंट्रोल हो जाएंगे। इसी तरह इंसुलिन से आपकी ब्लड शुगर तो हो सकता है वक्ती तौर पे मेजर करें तो वो नीचे हो, लेकिन डिजीज वर्स हो रही है, चूंकि वो डिजीज ऑलरेडी इंसुलिन की ज्यादती की वजह से है, इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई। मैं समझ रहा हूँ। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या करती है कि आपकी खून की नालियों को तंग करती है, ठीक है जी। उसके बाद गुर्दों को खराब करती है, दिमाग को में यादाश्त आपकी जाती है, फालिज के चांस बढ़ जाते हैं, आपकी बिनाई जो है उसके ऊपर असर पड़ता है। लिवर पे फैट, आज आप 100 बंदों का अल्ट्रासाउंड कराएं, 80% को फैटी लिवर निकलेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी डाइट की वजह से है। अगर जो मैंने डाइट का तरीका बताया है इसके ऊपर आ जाएं तो हमारा फैटी लिवर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि क्या ये पॉसिबल है कि शुगर का जड़ से खात्मा कर दिया जाए? अच्छा जी, इसमें यह है कि जो तो इसको प्री डायबिटीज से शुरू करते हैं, प्री डायबिटीज वाला ये चीज़ अपनाएगा तो वो डायबिटीज में जाएगा ही नहीं। अच्छा, जो बंदा अर्ली डायबिटीज अगर उसे शुरू हुई है वो इस डाइट के ऊपर जाएगा और आधा घंटा पौना घंटा रोज की वॉक करेगा तो उसकी रिमिशन, पहले वो रिमिशन में जाएगा। रिमिशन मीन्स कि आप उसे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है और साल तक आप उसे देखते हैं तो उसको उसकी शुगर भी ठीक रहती है, उसको दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये रिमिशन है। लेकिन अगर इस सिलसिले को वो जारी रखता है तो ये रिवर्ट हो जाएगा, ओके, ये नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन लाइफस्टाइल उसको यही रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये रह लेता है वैसे इतने लंबे अरसे तक? कुछ ऐसा होता है ना, माइंडसेट आपका ये है कि 3 माह 6 माह कर लूंगा, चलो ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी के 25 26 30 35 40 साल जो है एक आप उस पर रहते हैं। सुबह आपने 2 पराठे खाए, दोपहर में आपने 2 रोटियां खाई, चावल खाए आपने, रात को आपने फिर 2 रोटियां खाई, चावल खाए आपने, ज़िंदगी के 40 साल 45 साल आपने ऐसे गुजार दिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप कोई बंदा 1 महीना इस पे आ जाता है ना, उसका दिल ही नहीं करेगा, उसका मैदा छोटा हो जाएगा। वाह 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 वाह, ठीक है जी। वो उसका फिर बाद में इन चीज़ों के, और फिर जो एनर्जी अपने अंदर वो फील करेगा और ब्रेन उसका जो एक्टिव होगा वो फिर दोबारा इस पे आएगा ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सर जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं ना, तमाम कार्बोहाइड्रेट्स एडिक्शन काज करते हैं। ठीक है, आप एक दिन बोतल पिए फिजी ड्रिंक, अगले दिन आपका फिर दिल करेगा, फिर दिल करेगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एडिक्शन की तरह वो बढ़ती जाएगी। मैं समझ रहा तो लिहाजा कार्ब एडिक्टिव है, बाकी प्रोटीन और फैट एडिक्टिव नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये तो शुगर का तो हमने, मेरा ख्याल है कि सारी चीजें कवर कर ली हैं। एक और बड़ी आम बीमारी ब्लड प्रेशर की है।
अच्छा, वो भी इसी डाइट से कंट्रोल होगा या उसमें कुछ एडिशन करना है, कुछ निकालना है आपने? ये 8 बीमारियां जो मैं गिनवाई है ना, इनको मेटाबॉलिक डिजीजेस कहते हैं। ठीक है। ये समझ लें एक दरख्त का तना है। हाँ, वो 8 दोबारा बता कि डाइट की वजह से 8 बीमारियां कौन सी होती हैं, और फिर डाइट प्लान भी हल्का सा दोबारा बता के जी जी, हमारा वो जो जड़ है ना, जो दरख्त का तना है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपको बताई थी कि वो कार्ब ज़्यादा लेने की वजह से होती है। अब जो इसकी शाखें हैं उनमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, उसके बाद उस फैटी लिवर डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, पीसीओज, ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज औरतों में जो रसोलियाँ अंदर बन जाती हैं उनको पीसीओज कहते हैं, जिसकी वजह से उनके मेंसेस और उनमें इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। फिर हाइपर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, उसके बाद फिर दिमाग, ब्रेन फॉग और डिमेंशिया, और उसके बाद कैंसर। ये 8 बीमारियां हैं जो कि उनकी काज इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी गलत डाइट की वजह से है। दूसरी एक चीज़ बताऊं कि लोग क्या करते हैं, 3 खाने, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, 3 स्नैक्स। सबसे पहले तो स्नैक्स को उड़ाएं। ओके, ये भुनी हुई चीजें खाई जा सकती हैं सर जी, जितनी जैसे ये मकई मिलती है वो, या जैसे कुछ ये मकई जो है ना, इसका बनता है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। ओके, ठीक है, जो कि फ्रुक्टोज हमारे जिगर के लिए, जिस्म के लिए जहर है। और लोग ये जब बेकरी और ये जितने जैम्स वगैरह या जितनी फिजी ड्रिंक्स है, इनमें चीनी नहीं पड़ती, इनमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप पड़ता है। ये एक तो मीठा बहुत है, फ्रुक्टोज ज़्यादा मीठी होती है, ग्लूकोज इतना मीठा नहीं होता। वो इसलिए डालते हैं, एक तो सस्ता है, थोड़ा पड़ता है, और इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब फिर क्या करें जब भूख लगती है, डाइट पे आप जाते हैं और आपने करना है, तो फिर क्या खाएं? अगर अच्छा, मैं आपको बताऊं, शुरू का हफ्ता आपको थोड़ी बहुत भूख लगेगी। मैंने कहा था आप एप्पल साइडर विनेगर ले लें, ठीक है, आप नमकीन नींबू पानी ले लें, ठीक है, आपकी भूख खत्म हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर के लिए कोई मसला नहीं करेंगी। अच्छा, एक और मैं आपको इससे, लोगों में कॉन्सेप्ट है जी नमक को बहुत थोड़ा कर दें क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर है। ये टोटली गलत है। आपको दरमियाना जितना घर में आम इस्तेमाल किया जाता है वो नमक लाजमी लेना है। ठीक है, अगर आप नहीं लेंगे तो आपके किडनीज आपको रिटेन करेंगे पानी को, और जब रिटेन करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर उल्टा बढ़ जाएगा। लिहाजा एवरेज जो घर में इस्तेमाल शुदा नमक है, ये जो ऊपर छिड़कना है ना, वो नहीं है, बाकी वो पूरा ज़रूर लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर के लिए 2 गोलियां लगी होती हैं जी। ये जो आपने डाइट प्लान बताया है, इससे और इस लाइफस्टाइल से ये शुरू करने के बाद छोड़ देनी चाहिए, पहले छोड़ देनी चाहिए, किस तरह, किस वक्त में इसको छोड़ना अच्छा, चाहिए? मैं 1 मिनट लूँगा कि ये ब्लड प्रेशर होता क्यों है। जी। जब इंसुलिन ज़्यादा होती है ना, तो ब्लड वेसल में एक कंपाउंड निकलता है, उसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली क्या करता है कि वेसल को डायलेट करता है, यानी अगर ये वॉल्यूम है ना, तो उसका ये वॉल्यूम हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से। इसीलिए ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उन्हें मर्दाना कमज़ोरी भी हो जाती है, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स हमारी तंग हो चुकी होती हैं। यही ब्लड प्रेशर का भी सबब है, यही फालिज का भी सबब है, यही गुर्दे ख़राब होने का सबब है कि डायबिटीज़ की वजह से आपकी खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं। जब आप इस डाइट पे आएंगे ना, तो आपकी दोबारा जब इंसुलिन रेजिस्टेंस लो होगी, आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगी। वो जब बनना शुरू हो जाएगी, वो डायलेट होंगे, तो आप सिर्फ शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं इस डाइट से, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट डिजीजेज, आपकी गुर्दों की बीमारियां, आपका ब्रेन फॉग, आपका कैंसर। सिद्धू की होगी, आपने रिसेंटली एक वीडियो, उसकी बीवी, शी इज़ गायनेकोलॉजिस्ट, ग्रेड 4 कैंसर था ब्रेस्ट का। जी जी जी, जी, जी उसने जनाब फास्टिंग से, और इस तरह 3-4 और पेशेंट है पाकिस्तान में जिन्हें जवाब हो गया था, उन्होंने फास्टिंग से 1 साल के अंदर अपना ग्रेड 4 का कैंसर ठीक किया। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि वो जो कहते हैं चीट डे होता है एक, उसका कोई कंसेप्ट है? ये भी गलत है। ठीक है जी, चूंकि सवाल में रेलेवेंट पूछ रहा हूँ ना, सारे के सारे जो हमारे मैं समझता हूँ आप मुझसे ज्यादा जानते। चीट डे जो है ना, वो चले, ये कभी कभार कोई महीने में 1 बार आपने थोड़ी सी कोशिश करें, जब आपने कार्ब छोड़ने हैं ना, उससे जो आपको बेनिफिट होने हैं ना, तो आपको ऑनेस्टली आपका दिल ही नहीं करना। ये लोग जो 2-2, 3-3 चम्मच चीनी डाल के ना, जब वो छोड़ देंगे ना 2-4 महीने के बाद, उनका दिल नहीं करेगा कि उसमें चीनी डालें, और चीनी वाली फिर चाय उन्हें ज़्यादा बुरी लगेगी, टेस्ट उनका डेवलप हो जाएगा।
तो लिहाजा हमें अपना टेस्ट जो है ना वो लो कार्ब के ऊपर, अच्छा जो थोड़े बहुत कार्ब लेने भी है ना वो कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने हैं। मसलन फ्रूट में जो है ना, अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया जी, फ्रूट जूस लोग बड़ा पीते हैं, फिजी ड्रिंक्स पीते हैं जी, एक रिसर्च ने साबित किया कि एक गिलास जूस का या एक गिलास शराब का दोनों का लिवर के ऊपर एक जैसा इफेक्ट है। और एक मैं और चीज़ यहाँ पे बताता ये डब्बे का जूस और फ्रेश जूस दोनों जो डब्बे का दूध तो जो है वो जूस तो है वो तो जूस है ही नहीं, वो जहर है। ये फ्रेश जूस की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों वो खराब है, उसमें से आपने फाइबर निकाल के फेंक दी। हमारे जिस्म को चाहिए था फाइबर, अब सिर्फ रह गया फ्रुक्टोज तो उल्टा नुकसानदेह है। तो लिहाजा आपने एक और मैं आपको पता की बात बताता जाऊँ कि ये चिप्स नहीं हम फ्रेंच फ्राइज बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक इतने साइज का जो फ्रेंच फ्राइज है वो उसका नुकसान इक्वल टू 1 सिगरेट। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि हमारे बच्चे जो एनर्जी ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स, फास्ट फूड ले रहे हैं, 14-14 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है। कभी सुना था? कभी भी नहीं। सिर्फ यह कि जब सावन भादों का मौसम होता था तो थोड़ा बहुत बुखार, वो लोग गुड़ की चाय बना के तो पी के तो वो ठीक हो जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब घर घर बीमारी घुस गई है, उसमें हमारे ये प्रोसेस फूड का। तो खुदारा आप नेचुरल फूड के ऊपर आए, लो कार्ब के ऊपर आए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, वॉक करें डेली। ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आप इन सारी बीमारियों से, सारी दवाइयों से, वरना क्या होगा, आपकी शुगर की एक दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, खून पतला करने की दवाई, पूरा बॉक्स बना होगा। तो खुदारा इन चीजों से। डॉक्टर साहब छोटे छोटे 2 सवाल मुझे ये बताइएगा कि इसमें अभी आपने क्योंकि सिगरेट का जिक्र किया है जी, तो इस डाइट प्लान के साथ सिगरेट भी रिड्यूस करने हैं? सिगरेट तो ऑलरेडी उनका बहुत ज्यादा नुकसान, वो खत्म कर रहे हैं, वो खत्म कर रहे हैं। ठीक है, देखें हर आपने वो चीज खत्म करनी है जो कि अगर जिस्म को नुकसान दे। अच्छा एक नींद का मैं जी जी जी, नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस जो है ना वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। ठीक है, और साबित हो गया कि स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज होती है। 2 चीजें आपने करनी है, एक तो हमारा नींद का पैटर्न इतना खराब हो गया है, नींद के 12 पॉइंट्स हैं 24 घंटे में। ठीक है, अगर आप इशा से लेके 2 बजे 3 बजे तक ये सोएंगे ना, आपको मिलेंगे 8 पॉइंट। ओके, बाकी पूरा दिन आप सो लें, आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स मिलेंगे। और उन आवर्स में अगर आप सोएंगे ना, तो आप जब उठेंगे ना तो आप कभी फ्रेश नहीं उठेंगे। ये जो इसको मैं 9 से 2 कह लूं? हाँ 9 से 2 कल 9 से 2, 10 से 2 मैक्सिमम। ये सर्केडियन रिदम है, इसमें रिपेयर हो रही होती है हमारे जिस्म की। अगर ये टाइम हम जागने में गुजार देंगे तो ऑर्गन रिपेयर नहीं होंगे जो ऑटो पे लगे होते हैं, और वो डेली आपका वो पाइल अप होता जाएगा खराबी, और एक दिन आपको किसी ना किसी बीमारी की, यानी नींद से ज्यादा उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, नींद तो लेनी है आपने 6-8 घंटे, लेकिन उसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये आखिरी चीज आपसे, इसमें आपने कोई दूध, दही, लस्सी का जिक्र नहीं किया। अच्छा जी, दूध जो है ना, हमने पहले से समझ रहे थे कि कंप्लीट ग़िज़ा है, हड्डियों के लिए बड़ा फायदेमंद है जी। अच्छा दूध में आपने, उसमें लैक्टोज है, लैक्टोज इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी। लिहाजा 1 कप या 1.25 गिलास से ज़्यादा आपने नहीं पीना। आप जितना ज़्यादा दूध पिएंगे ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स आपके अंदर जा रहा है। दही जो है ना, उसका फ़ायदा ये है कि ये प्रोबायोटिक है, ये हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन बात ये है कि मतलब ये ड्राई फ्रूट बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर लिमिट्स में। ओके, ठीक है जी। अगर आधा पाव आप दही ले लेते हैं ना तो उसका वो आपको फायदा देगी डेली, लेकिन अगर आप किलो दही खा जाएंगे तो वो नुकसान। और सुबह के टाइम में, सुबह ले लें, शाम को ले लें। अच्छा शाम का भी वो उसमें जो है वो कोई नहीं होता। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, इतने अच्छे तरीके से आपने गाइड किया। और मैं ये समझता हूँ कि जो डाइट प्लान आपने दिया, जो लाइफस्टाइल आपने बताया है, उस पर अमल करके हम लोग इंशाल्लाह 3 माह तक निकल आएंगे काफ़ी चीज़ों से इंशाल्लाह। बिल्कुल उससे जो है वो निकल आएंगे। ट्राई करें, मैं भी स्टार्ट करने लगा हूँ, आप लोग भी ट्राई करें, अल्लाह करम करेगा, फजल करेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।